यहाँ वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरी जी का इन लोगों ने रक्षा विसर्जन किया और गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के अंतिम संस्कार के लिए लोग गए। लेकिन इतने जीवन में गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज का संपूर्ण जीवन 97 वर्ष का था। कितने वर्ष जिए वे? 97 वर्ष। इतना लंबा जीवन उनका था। 1891 का उनका जन्म था, ईस्वी सन 1891 का उनका जन्म था और समाधि मरण हो गया ईस्वी सन 1988 में। 18 अगस्त 1988 को उनका समाधि मरण हो गया। लेकिन उस बीच उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। आचार्य अपने गुरुदेव, अपने महामहिम मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य शांति सागर जी की आज्ञा और आशीर्वाद को पा करके गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने बहुत महान कार्य किया। गरीबों को और उनके बच्चों को अपना जीवन आनंदमय बिताने के लिए साक्षरता के मार्ग पर और धर्मात्मा के मार्ग पर, अंतरात्मा और परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बड़ा हस्तावलंबन दे दिया। गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हजारों बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके, कुंभोज बाहुबली के गुरुकुल में पढ़ करके आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। और गुरुकुल में पढ़े हुए लगभग सभी विद्यार्थियों का जीवन सज्जनता, शालीनता और आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने पंचसूत्री दिए हैं। कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने पंचसूत्री जीवन की शैली दी है। शील, ज्ञान, प्रेम, सेवा और व्यवस्था, ये 5 सूत्र। कौन कौन से? शील, ज्ञान, प्रेम, सेवा और व्यवस्था। इन 5 सूत्रों को गुरुदेव ने अपने अनुयायियों को प्रदान किया और उसी प्रकार अपने सारे विद्यार्थी होनहार, होशियार और अत्यंत विद्वान बने। यह उनका निरंतर प्रयास रहा। कुंभोज बाहुबली गुरुकुल से कितने ही त्यागी व्रती निकले। स्वयं हमारे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य महाराज उस कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में कुछ महीने तक पढ़े। बाद में कुछ पारिवारिक समस्या आने के कारण उनको गुरुकुलीन शिक्षण छोड़ करके अपने ग्राम पधारना पड़ा। अभी हमारे संघ में विद्यमान आचार्य जो वर्धमान सागर जी महाराज हैं, निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, स्वभाव सागर जी महाराज हैं, ऐसे 8-9 मुनिराज हमारे संघ में बाहुबली गुरुकुल में शिक्षण ले चुके। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो और भी अच्छे क्षेत्रों में, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में उस कुंभोज बाहुबली गुरुकुल से निकल करके कार्य कर रहे हैं। तो उस गुरुकुल के प्रणेता समंत भद्र जी महाराज और समंत भद्र जी के संन्यास जीवन के प्रणेता आचार्य शांति सागर जी महाराज, समंत भद्र जी महाराज की प्रेरणा से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 11 गुरुकुल चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो कुबेर नगरी है खुरई, सागर जिले में, खुरई में भी गुरुकुल बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। जहां हम लोग गए थे, बहुत अच्छा चला रहा है वहां पर गुरुकुल को। तो ऐसे खुरई, कर्नाटक में तेरदाल वगैरह, बेल्लद बागेवाड़ी, ऐसे स्तव निधि हो, ऐसे बहुत से स्थानों पर, महाराष्ट्र में कुंभोज बाहुबली है, तारदाळ है, निमशिरगांव आदि अनेक स्थानों पर ऐसे गुरुकुल हो, विद्यालय हो। तो गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की प्रेरणा से आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में 11 गुरुकुल, 6 प्राथमिक विद्यालय, 12 माध्यमिक विद्यालय और 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय आज भी चल रहे हैं। और भी बहुत विकासपूर्ण कार्य इन गुरुकुलों ने और विद्यालयों ने किए हैं। तो इन सबके पीछे की प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का था। कहने का यह सब इतिहास संक्षेप में बताने का उद्देश्य यह है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज एक लोकोत्तर यात्री थे, मुक्ति पथ के पथिक थे। लेकिन मुक्ति के पथ पर बढ़ते हुए भी उन्होंने लोक व्यवहार के संतुलन को बनाए रखने के लिए, सामाजिक साक्षरता और संस्कृति और संस्कारों का विकास करने के लिए गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के लिए बहुत प्रेरणा दी। जगह जगह पर जहाँ जहाँ गए उन्होंने संस्कार और शिक्षण प्रणाली के लिए बहुत प्रेरणा दी। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं था, अध्यात्म के साथ साथ समाज, संस्कृति और संस्कारों के लिए भी सदैव समर्पित था। ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र, उनके जीवन में कितने ही चढ़ाव उतार आए, कितने भी संकट आए, कैसे भी समस्याएं आ जाए,
लेकिन उन्होंने अपने आत्महित के साथ साथ दीनहीन प्राणियों के उद्धार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे स्वयं जहाँ जहाँ उपदेश दे सकते थे वहाँ वहाँ उन्होंने उपदेश किया। इतना ही नहीं, उनके विहार का यदि आप लोग देखेंगे संपूर्ण विवरण, अभी यहाँ समझो आचार्य महाराज का विहार चल रहा है, शिखर जी, श्रवण बेलगोला आदि सर्वत्र जहाँ जहाँ उन्होंने विहार किया, मुख्य रूट से जब आचार्य महाराज जाते थे तो उस मार्ग के आसपास वाले जो गांव के लोग बुलाने के लिए, आमंत्रण के लिए आते थे, लेकिन समय की कमी और आगे का विहार, इन सबके कारण हर गांव में उनको स्वयं जाने की अनुकूलता नहीं होती थी। तो अपने साथ में जो साधु थे, दो दो साधुओं को, आप लोग उस गांव को जाकर आगे आकर हमें रास्ते में मिलना, आप इधर से जाओ उस गांव में जाकर 2 दिन प्रभावना करना, आगे आकर हमें वहां मिलना। अर्थात जितना कर सकते थे उतना सब उन्होंने संघ, समाज, संस्कृति और संस्कारों के लिए किया है। अपना विहार करने के साथ साथ अपने साथ वाले शिष्यों को भी आसपास भेज करके फिर आगे रास्ते में एकत्रित होकर के उन्होंने संपूर्ण विहार क्षेत्र का उनका विवरण यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यही पढ़ने में मिलेगा, पढ़ने में आएगा कि उन्होंने सिर्फ एक मार्ग पकड़ करके जितना कर सके उतना किया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना उन्होंने किया। जैसे उदाहरण से अपन लोग समझ सकते हैं, कहीं एक जगह जोरदार बारिश हुई तो उस बारिश का थोड़ा बहुत असर आसपास होता ही है, मौसम थोड़ा बहुत बाजू में पलटता ही है। वैसे आचार्य शांति सागर जी स्वयं विहार करते जाते और अपने शिष्यों को आसपास भेज करके विहार करवाते, प्रभावना करवाते हुए आगे बढ़ते थे, क्योंकि उनका जीवन सीमित समूह के लिए नहीं था, विशिष्ट लोगों के लिए नहीं था, उनका जीवन लोकव्यापी था, सबके लिए था, अपने साथ साथ औरों के कल्याण के लिए भी था। ऐसे आचार्य महाराज, तो उनके ही शिष्य गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, तो गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज जब गुरुकुल के कार्य में व्यस्त थे, अपनी साधना करते करते गुरुकुल के लिए भी प्रेरणा, मार्गदर्शन, आशीर्वाद दिया करते थे, उस समय का एक प्रसंग बताता हूँ और मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की समाधि हो गई 1988 में। कब हो गई मैंने अभी बताया था, 18 अगस्त 1988 में उनकी समाधि हो गई। लेकिन समाधि के 15-16 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 15-16 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन 1972-73 के दरमियान गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने अपने दैनिक डायरी में, वे रोज दैनंदिन डायरी लिखते थे, समंत भद्र जी महाराज रोज दैनंदिन डायरी लिखते थे, आज क्या स्वाध्याय किया, आज क्या व्रत विधि वगैरह ली थी, या ऐसा जो कुछ भी उनका था, या गुरुकुल संबंधी आज कौन लोग आए थे, उनको क्या मार्गदर्शन दिया, क्या चर्चा हुई, कौन विद्वान आए थे, उनके साथ क्या तत्व चर्चा हुई, इत्यादि रूप से वे दैनिक डायरी में लिख के रखते थे। बहुत से लोग दूर दूर से उनको अपने धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न लिख करके भेजते थे। स्वयं गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज प्रचंड विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे और पहलवानी किया करते थे गृहस्थ आश्रम में। आप लोग अभी बाहुबली में जाएंगे, कदाचित देखा भी होगा आप लोगों ने, बाहुबली में जाने के बाद बाहुबली भगवान का दर्शन करके अपन आचार्य शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा जहाँ पर विराजमान है, उसके राइट हैंड में रत्नत्रय मंदिर है और उस मंदिर के आगे शांति सागर प्रवचन हॉल है। लेकिन रत्नत्रय मंदिर, शांति कुंतो आरनाथ भगवान की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं 2-2.5 फीट के, उस रत्नत्रय मंदिर के राइट हैंड में समंत भद्र स्मृति मंदिर है, कदाचित देखा होगा आपने। हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास जब 2009 में हुआ तो आचार्य महाराज और मैं वहाँ पर निवास करते थे। 2015 में मेरा और महाराज जी का, हम दोनों का चातुर्मास हुआ, महाराज जी वहाँ निवास करते थे। तो उस स्मृति मंदिर में गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के युवा अवस्था से लेकर के समाधि काल तक के विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में से छाया चित्र वहाँ पर लगाए हुए। उसमें उनके बलोपासना का चित्र, पहलवान लोग किस प्रकार अपने बलोपासना करते उसका एक चित्र दिखाया गया और बहुत प्रेरक चित्र उसमें लगाए गए हैं। आप कभी गए, वो खुला रहे, जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी स्मृतियां। तो ऐसे समंत भद्र जी महाराज अपने पास आए हुए आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक विषयों पर आए हुए जो प्रश्न पत्रों के माध्यम से आते थे, वे स्वयं अपने साधना काल में से, गुरुकुलीन कार्य में से समय निकाल करके उन पत्रों के उत्तर उन लोगों को भेजते थे। और दैनिक डायरी लिखते लिखते एक दिन 1972-73 के दरमियान उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा है,
समाधि के 15-16 वर्ष पहले क्या लिखा कि मेरी समाधि जब भी हो, लेकिन मेरा अंत्य संस्कार बहुत सादी पद्धति से करना, सिंपल ही करना, कोई तामझाम नहीं करना। मेरे समाधि के समय कोई ज्यादा उत्सव आदि नहीं करना, समाधि के बाद अंत्य संस्कार के समय कोई भी ज्यादा आडंबर नहीं करना। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने उसमें लिखा कि मेरे समाधि के बाद कहीं पर भी मेरा स्मारक मत बनाना। क्या लिखा समंतभद्र जी ने? मेरे समाधि के बाद मेरा स्मारक कहीं पर भी मत बनाना, क्योंकि इस गुरुकुल में पढ़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी ही मेरा चलता फिरता स्मारक है, इसलिए मेरा स्मारक बनाने की जरूरत। क्या विचार, कितनी निस्पृहता, इतना कार्य किया उन्होंने, लेकिन उस गुरुकुल के बारे में और वहाँ के अपने स्मरण के बारे में उन्होंने कोई कांक्षा नहीं रखी कि मेरे बाद आप मेरे प्रतिमा खड़ी करो, आप मेरा इतिहास लोगों को बताओ, आप मेरी पूजा करो, कोई कांक्षा नहीं रखी। आचार्य शांति सागर जी महाराज को जब उनकी समाधि चल रही थी 1955 में, तब किसी ने पूछा कि महाराज आपके समाधि के बाद आपका अंत्य संस्कार कैसे किया जाए? तब आचार्य महाराज ने भी कहा था अंत्य संस्कार क्या करना है, समाधि के बाद इस देह को कहीं पहाड़ी में फेंक दो, चील कौवे कबूतर खा जाएंगे, उनकी भूख मिट जाएगी। देखो जिस देह के द्वारा उन्होंने चतुर्थकालीन साधुओं के जैसी साधना की, वे महामहिम आचार्य देव कहते हैं इस शरीर को पहाड़ी में फेंक दो कहीं पर। तो उनके शिष्य समंतभद्र जी भी कहते हैं कि मेरे समाधि मरण के बाद मेरा स्मारक मत बनाओ, क्योंकि गुरुकुल में पढ़कर निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ही मेरा चलता फिरता स्मारक है। ऐसे आचार्य महाराज के शिष्य गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज, जिन्होंने ऐसे गुरुकुल रूपी कल्प वृक्ष को खड़ा करके बहुत से गौर गरीबों को, दीनहीनों को, किसानों को, मजदूरों को और भी परिस्थिति से हतबल जो लोग थे उनके विद्यार्थियों को साक्षर बना करके बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए उनका मार्ग खुला कर दिया। अभिषेक, पूजन, व्रत, संयम, साधना, इन सबके संस्कार उन विद्यार्थियों को प्रदान किए। ऐसा कार्य आचार्य देव, महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद और पुनीत प्रेरणा के कारण क्षुल्लक समंतभद्र जी से लेकर मुनिवर समंतभद्र जी महाराज तक की उस जीवन यात्रा में गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने किया। तो ऐसा यह 1933 का चातुर्मास बहुत पहलुओं के कारण ऐतिहासिक रहा। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपकार, गुरुदेव समंतभद्र जी का उपकार जैसा है उससे कई गुना शांति सागर जी महाराज के बारे में मैंने कहा है आपको पहले भी, उनके उपकार आदिनाथ भगवान के जैसे ही है। क्या नहीं है? क्यों है, कैसे है? पुण्यतिथि के दिन बताया था, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं होगा, आगे फिर जब कभी अवसर आएगा और कहते रहेंगे। तो इस प्रकार उन महामहिम आचार्य देव के जो उपकार है, उन उपकारों को अपन कभी चुका नहीं सकेंगे, और उनके उपकार चुकाने के बजाय उनके उपकार में रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता आहे। त्यांचं कर्ज फेडण्यापेक्षा त्यांच्या कर्जाखाली राहण्यातच आपल्या जीवनाची सफलता आहे, असं आचार्य महाराजांचं जीवन, एवढं व्यापक, एवढं विस्तृत, एवढं विराट आणि एवढं विशाल असं त्यांचं जीवन। अशा आचार्य देवांच्या चरणी पुन्हा पुन्हा नमोस्तु। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। साधु संतों का जीवन नदियों की तरह होता है। जिस प्रकार नदियाँ अलग अलग उद्गम स्थल से जन्म धारण करती है, प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, और बहते बहते छोटी छोटी नदियाँ आगे बड़ी नदियों में मिल करके एक ही पात्र में एक रूप होकर के आगे प्रवाहित होती हैं। लेकिन एक ही पात्र में आकर जब दोनों नदियों का संगम हो जाता है, तो उस संगम में जब छोटी नदी बड़ी नदी में आकर के सम्मिलित होती है, तो आगे उनका प्रवाह जब एक रूप होता है तो उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। उनमें अलग, जिसको मराठी में सवता सुबा कहते हैं, सवता सुबा, हाँ क्या कहते हैं, म्हणा की एकदा, सुबा नव, सवता सुबा। मराठी में जिसे सवता सुबा कहते हैं, वेगळं पाठ, वेगळी चूल मांडायचं, कळ्या घ्या, हां त्याला म्हणायचं सवता सुबा।
तो उन नदियों में आगे एक रूप प्रवाहित होते समय कभी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, अपने अलगाववाद के लिए कोई वैर वैमनस्य झगड़ा नहीं होता। उसी प्रकार वीतरागता के उपासक साधु संतों का जीवन होता है। सन 1933 का जो चातुर्मास हुआ ब्यावर में, उसमें छानी के आचार्य शांति सागर जी महाराज और चारित्र चक्रवर्ती, जिन्होंने चक्रवर्ती की तरह, चक्रवर्ती अपने दिग्विजय में जिस प्रकार षटखंडों को पादाक्रांत करते हैं, उसी प्रकार चारित्र चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत को अपने चारित्र रूपी चक्र के द्वारा प्रवाह करते हुए, विहार करते हुए संपूर्ण भारत को पादाक्रांत किया था और सर्वत्र धर्म साम्राज्य की संस्थापना की थी। लेकिन ब्यावर चातुर्मास में 4 महीने एकत्रित रहते हुए उनमें अत्यंत आत्मीयता, वात्सल्य का अत्यंत श्रेष्ठ भाव पाया गया और प्रभावनापूर्ण गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज जैसे एक गुरुकुल शिक्षण को प्रणाली को गुरुकुल शिक्षण प्रणाली के प्रणेता को वहां क्षुल्लक दीक्षा दे करके, कितनी तारीख को दीक्षा हुई थी समंतभद्र जी? नीचे नहीं देखना, ऊपर 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 ऊपर, नीचे देख करके भी नहीं मिल रहा है। 20 नवंबर 1933 को गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा ब्यावर नगरी में संपन्न हुई थी और तदुपरांत पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज और छानी वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज, दोनों का ही विहार एक साथ ब्यावर से अजमेर के लिए हुआ। अजमेर में व्यापक स्तर पर धर्म प्रभावना हुई। वास्तव में अजमेर का नाम अजय मेरू है। अजमेर का मूल नाम क्या है? अजय मेरू, लेकिन बाद में उसका अपभ्रंश होकर के वह अजमेर कहलाने लगा। अजमेर से विहार करते करते पूज्यपाद आचार्य महाराज नगर नगर डगर डगर धर्म का डंका बजाते बजाते शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ से विहार करते हुए, आप लोग भी गए होंगे उस तरफ, तो वहां पर चित्तौड़गढ़, जहां रानी पद्मिनी ने अपने शील रक्षा के लिए, अपने कुलाचार को रक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जोहर किया था, जिस चित्तौड़गढ़ पर दुनिया का सबसे बड़ा कीर्ति स्तंभ जैन, दिगंबर जैन कीर्ति स्तंभ है, और कीर्ति स्तंभ से 10 कदम की दूरी पर भगवान मल्लीनाथ स्वामी का दिगंबर जिन मुद्राधारी, दिगंबर जिन प्रतिमाधारी जिन मंदिर है, ऐसा वह चित्तौड़गढ़, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, तो ऐसा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ करते हुए विजयनगर तक उनका विहार साथ में हो गया, और विजयनगर करके उनका विहार चित्तौड़गढ़ तरफ हो गया, और फिर अलग अलग विहार करके आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रतापगढ़ आ गए। प्रतापगढ़, वही प्रतापगढ़ जहां से सन 1903 के आसपास सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी प्रतापगढ़ को छोड़कर के मुंबई नगरी में आए थे। उन्हीं के मूल निवास स्थान पर आचार्य महाराज पहुंचे और फाल्गुन अष्टानिका में आचार्य महाराज के दिव्य भव्य सानिध्य में वहां पर अलौकिक पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। लेकिन उस पंचकल्याणक महामहोत्सव की एक विशेषता रही कि उस पंचकल्याणक का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और अनेक प्रकार के प्राणी मात्र पर पड़ने वाला आध्यात्मिक प्रभाव, यह सब देख करके, उसका महत्व और मूल्य समझ करके प्रतापगढ़ के राजा के द्वारा उस अष्टानिका में अष्टमी से चतुर्दशी तक अपने संपूर्ण रियासत में, रियासत समझते हैं आप लोग, संस्थान, सांगली संस्थान, चिक्कोडी संस्थान, निप्पाणी संस्थान, शाहू महाराजांचं कोल्हापूर संस्थान इत्यादि,